हेलो मेरे भाई बहनों, सुबह का राम राम, सीताराम, राधे श्याम। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज सोमवार का दिन है और सोमवार मेरा शिव जी का व्रत होता है। और उस दिन मैंने थोड़ा सा रामायण पढ़ने का भी प्रयास किया है। ये राधे श्याम रामायण है, इसको मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। ये देखिए, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग लीजिए। ये देखिए, ये बहुत सुंदर रामायण है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। रामचरितमानस का अपना महत्व है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी तर्ज वर्ज ऐसी है कि आप पढ़ने में बहुत मज़ा देती है। तो चलिए, मैं उस दिन पिछले सोमवार को मैंने कौशल्या माता से विदाई से शुरू किया था, इसके पिछले सोमवार से। तो आज 2 सोमवार हो गए, तीसरा सोमवार है। आप लोग का प्यार ऐसे मिलता रहा तो मैं रामायण का पाठ जरूर करूँगी। और करती तो मैं हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया है। तो चलिए, मैं उस दिन यहाँ तक बोली थी कि लक्ष्मण जी जो हैं वो पहले माँ से आज्ञा पाते हैं कि तुम जाओ वन में। इसके बाद पत्नी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो वो कह रही हैं, इतनी सतवंती मिला है कि वो कह रही हैं कि फिर यहाँ क्यों ठहरे हो, देर हो रही है ना, तो तुम जाओ। तो उसी के आगे का वृत्तांत आज मैं आपको सुनाऊंगी, और प्लीज़ ध्यान से सुनिए। और थोड़ा जीवन का सार है ये, यही तो अंत में अपने साथ जाता है, और तो सब दुनिया की माया है। तो कहा जाता है ना कि क्या, कि सुबह हुई शाम हुई, यह जिंदगी तमाम हुई है। शायर ने, किसी शायर ने कहा है कि सुबह होती है, शाम होती है, और ऐसे ही जिंदगी तमाम होती है। तो जिंदगी तो तमाम हो रही है ना, तो थोड़ा समय अपनी जिंदगी से, व्यस्त जिंदगी से, भगवान को, आप अगर भगवान नहीं मानते, अल्लाह मानते हैं, अल्लाह मानिए, जीसस मानते हैं, जीसस मानिए, कुछ भी मानिए। नहीं कुछ मानते तो प्रकृति मानिए, कुछ तो शक्ति है जो हम लोगों से बड़ी है। चलिए, इसी भावना के साथ जय श्री राम। अब शुरू करते हैं रामायण, आप लोग सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चलिए, मैं रामायण जी की आरती कर लेती हूँ। तो आरती इनकी बहुत मैं कह चुकी हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आरती इसमें वही की जाएगी जो रामायण के अंत में लिखी है। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। आरती श्री रामायण जी की, जय श्री राजा रामचंद्र जी की जय। जय हो। अंत में कौन सो संकट मोहि गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट मोहि पारो। जय श्री राम। चलिए, लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, ग्रह लक्ष्मी सिंहनी सी उठी तुरंत दहाड़। किसके, उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है, पत्नी को ले जाए। तो कह रही, मैं तुम्हारे साथ, जो वो कह रहे थे कि अगर तुम नहीं रह पाओगी तो तुम मेरे साथ चलो। तो भाभी जा रही, आप भी चलो। तो कहती, किसके, जो सेवा करने जा रहा, तुम तो सेवक हो। भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि सेवक अपनी पत्नी को साथ रखे, वो सिर्फ सेवा करने के लिए है, वो पत्नी को साथ रखने के लिए नहीं। तो अब इसके आगे सुनिए क्या पूछ रही हैं। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी, आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी। कि अगर मेरा आकर्षण प्रबल हो गया तो अब भाई भाभी की सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। या वह चित्र आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखटके आप प्रयाण करें। वे जग जैया वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। मेरा सतबल ये कहता है, मेरा सतबल ये कहता है, कुछ आँच न पति पर आएगी। या मूर्ति इष्ट है, या मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति, सानंद लौट कर आएगी। उनको अपने सतीत्व पर इतना भरोसा था कि मेरे पति को 14 वर्षों जंगल में रहने पे कुछ भी नहीं हुआ। वो जगजैया जननी साथ में है, जगत पिता साथ में है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। वह समय कुशल से आएगा, जब फिर अवलोकेंगी आंखें। वो समय फिर जल्दी से आएगा जब मेरी आंखें अपने प्राणेश्वर को देखेंगी। रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आंखें। उसी सिंहासन पर, जिस सिंहासन के लिए ये भवान हुआ है,
या बवंडर हुआ है, उसी सिंहासन पर 14 वर्षों बाद मैं फिर रघुराज को देखूंगी, यानी रघुकुल के राज रामचंद्र जी को। निश्चय वह दिवस धन्य होगा जब यह रंग होगा महलों में, स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। ये देखिए त्याग, देखिए कि तब भी ये नहीं है कि तुम लौट के आओगे तो तुम राजा बन जाना, नहीं, कह रही स्वामी रघुवर के चरणों में, कि तुम भगवान के चरणों में बैठना और मैं सीता के चरणों में। बड़ी बहन है सीता। चलिए देखिए, रामायण के भाव तो पढ़ने लोगों ना तो आंसू आते रहते हैं कि अब आजकल ऐसा कहाँ है। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यो सानंद, कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद, देखा बन जाने को तैयार श्री रघुवर सिया हो रहे हैं, माँ उनको विदा कर रही है, माँ से विदा हो रहे हैं। जब वहां गए तो देखा कि वो तो माँ से विदाई ले रहे हैं, माँ उनको विदा कर रही है, वो माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके ये सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो, या मन की कह पाऊं कैसे, मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे कहूं कि मुझको भी साथ ले चलो। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण, बिनती स्वीकार करे न करे, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करे न करे। देखिए जैसे लग रहा है जंगल नहीं जा रहे हैं राजपाट करने के लिए, कि डर रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ मुझको ले चलो। आजकल हम लोग हों तो कहें कि हम भी चल रहे हैं, चलो तुम्हारी सेवा कर देंगे, लिवाए चलो, चलते हैं, और है तो परेशानी ही, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं। इस समय सोच संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन, खंभे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, सुबक सुबक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़े आए आगे कभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं ये क्या लखन है, क्यों है मन में क्लेश। कह रहे लखन ये क्या है, तुम रो रहे हो, किस चीज के लिए दुखी हो, कौन सा कष्ट है तुमको। तो रामचंद्र जी की भी बात सुनिए। तभी तो जब बड़ा भाई ऐसा है, जब घर का बड़ा भाई ऐसा है, तभी तो सारे छोटे उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। देखिए, तुम मेरी भुजा दूसरे हो, क्या कि तुम मेरी भुजा दूसरे हो, मतलब तुम मेरे भुजा हो, ये तुम अलग कहाँ से हो जो तुम रो रहे हो। तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूटे वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। जैसे आंधी में वृक्ष गिर जाता है धड़ाम से, वैसे ये सुन के लक्ष्मण जी जो हैं उस रामचंद्र जी के पैरों पे धड़ाक से गिर गए। बोले, उनको मौका मिला, क्या मौका मिला, वो कह रहे हैं ना कि तुम हमारे दूसरे हो, सब कुछ हमारे दूसरे हो, तो उन्हें मौका मिला। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, जब ये भाव है तो मेरा प्यार और मेरी ममता, अपनी ममता क्यों तोड़ के जा रहे हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, देखिए मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। जब मैं चरणों का सेवक हूँ तो हमको छोड़ के क्यों जा रहे हो। भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। या तो साथ गमन है, मतलब मैं साथ चलूंगा, और अगर साथ नहीं जा रहा हूं तो प्राण गमन है लक्ष्मण का, तो फिर मेरे प्राण भी चले जाएंगे। प्रभु बोले, धीरज धरो, इतना मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। रामचंद्र जी कह रहे हैं ज्यादा ना अकुलाओ, व्याकुल न हो, थोड़ा समय देखो। क्या समय है, देखो कैसे, मतलब जंगल जा रहे हैं, माँ ने वरदान मांग लिया है, कहाँ राज तिलक था और कहाँ वरदान मिल गया है जंगल जाने का, इसके बाद भी वो नाराज नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, कब बोले, मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा के ग्रह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। देखिए एक उसी माँ का बेटा, जिस माँ ने इनको वन मांगा है, उसके लिए परेशान है। कह रहे देखो वो मामा के यहाँ है भरत शत्रुघ्न, और तुम मेरे साथ चले जाओगे, मैं जा ही रहा हूँ तो यहाँ माता पिता सभी लोग दुखी हैं, इनको कौन देखेगा। तो इसलिए रहो तुम यही लखन, उनकी व्याकुलता हरने को, सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। कह रहे तुम यहीं रहो,
ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं इनकी सेवा करने को एक आदमी तो चाहिए, तो वो तुम यहाँ कहो। लक्ष्मण बोले आप बिने मुझे न आश्रय ठौरे, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठौर। कह रहे नहीं, मेरे बिना मतलब मैं आपके बिना अधूरा हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। जैसे समुद्र में जो जहाज जा रहा है उस पर अगर एक कौवा बैठा हुआ है या कोई भी पंछी बैठा हुआ तो उड़ के कहाँ जाएगा, कितना लंबा समुद्र है, कितना पार कर जाएगा वो, तो वो लौट के उसी जहाज पे आएगा ना। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं उसी समुद्र जहाज का काग हूँ जो मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं रह सकता हूँ। मुझको क्या मतलब है औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी का पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा में दूर रहे तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे या प्राण छूट जाए। मतलब माँ बाप वो किसी को नहीं जानते, सिर्फ उन्हीं को जानते हैं। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। मैं नहीं रुकूंगा, मैं चलूंगा। भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर भी यह प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। फिर बोले जिसे आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं उससे क्यों कर डर सकता हूँ। कह रहे मैं जिस आज्ञा पे तत्पर हूँ, मतलब क्या, माँ ने मुझे जंगल मांगा है तो मैं उससे टल नहीं सकता हूँ। मछली माता ने नहीं कहा मैं कैसे ले चल सकता हूँ। जैसे सीता के लिए बोले थे ना कि मछली माँ ने तो कहा नहीं कि सीता को ले जाओ, तो मैं सीता को कैसे ले चल सकता हूँ, तुम्हें कैसे ले जाऊंगा। वही वो लक्ष्मण के लिए भी कह रहे हैं कि मछली माँ ने ये नहीं कहा कि लखन को भी ले जाओ, अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी, बनवास नहीं बन बिहार ये कहकर माँ जुझलाएगी। अब तुम भी अगर साथ चल दोगे तो माँ गुस्सा हो जाएगी ना। देखिए भाव, देखिए कितना ऊंचा भाव है। अभी भी वो माँ है जिसने जंगल मांगा, उसको भी अभी कह रहे हैं कि अगर मैं माँ भाई पत्नी सबके साथ चल रहा हूँ तो माँ यहाँ पे झुंझलाएगी कि देखो घूमने जंगल थोड़ी गए, बनवास थोड़ी गए, टूर पर गए, बनवास नहीं है, बन बिहार को गए, टहलने गए। तो यहाँ आजकल अपनी माँ की वक़्त नहीं है तो सौतेली माँ की कौन सी वक़्त होगी, वो भी इतना बड़ा वरदान मांग लेने के बाद। तो लेकिन तभी तो उसे राम राज्य कहा जाता है, तभी तो मैं राम की पूजा कर रही हूँ, तभी तो आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हो, क्योंकि उनके अंदर गुण थे। झुंझलाने की किसी की एक, देखिए इसने भी एक आवाज आती है कहाँ से, पीछे से। झुंझलाने के किसी की क्या है इसमें बात है, आई या कहती हुई वही सुमित्रा मात है। रामचंद्र जी ने कहा ना कि मछली माँ झुंझलाएंगी कि सबको लेके बन गए हैं, तो इस इतने में पीछे से आवाज आई सुमित्रा माता की। वो कह रही कि क्यों झुंझलाएंगी, मानो उस मुख रूपी वन में सिंघनी सदस बाणी गरजी। जैसे शेर दहाड़ता वैसे वो दहाड़ती हुई आई। उन दो वीरों के मध्य पहुंच वह वीरा छत्राणी पहुंची। आज्ञा ही का प्रश्न बड़ा तो तोड़ो इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा है ले जाओ सुमित्रा नंदन को। कह रही है कि शरीर का थर्राता है बदन, कह रही है कि अगर तुम ये कह रहे हो कि इनको वर नहीं मिला है, इनका किसी लिए मांगा नहीं गया कि लक्ष्मण भी बन जाएंगे, तो माता आज्ञा दे रही है कि सुमित्रा नंदन को तुम अपने साथ ले जाओ। माता ने जब ये कहा उमड़ उठे रघुनाथ है, दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ है। कौशल्या कहने लगी उसी समय करे हाय, बहन सुमित्रा कर रही तुम ये क्या अन्याय। कौशल्या कहने लगी कि हे बहन ये क्या अन्याय कर रही हो। आज मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ रही हूँ, देख लेते हैं समय क्या है, अभी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। रामायण पढ़ने को तो फिर उठने का मन नहीं होता, मेरा तो नहीं होता। मुझे राधे श्याम रामायण बहुत अच्छी लगती है, बहुत बचपन से बहुत अच्छी लगती है। इस नन्हे को तो रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है, इसका तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखो, आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को,
उस रामचंद्र के बदले में, उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जब ही, जी जी धरिए धीर, लौट सकता अब नहीं छूट चुका जो तीर। मछली के बंधन में रघुवर, देखो सुमित्रा कह रही है कि मछली माँ के बंधन में रघुवर है, रघुवर के लिए मछली माँ ने वरदान मांगा है। सिया आपके शासन में, और सीता को आपने वरदान दे दिया, वर दे दिया कि जाओ तुम। तो लक्ष्मण यह मेरा लक्ष्मण, तो लक्ष्मण यह मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों है लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। इन बातों का विवाद कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन क्या करेगा, अब मेरा एक आदेश इन सबको मिटा देगा। वह साथ ही से ले जाएगा या साथ भ्रात के जाएगा। कह रही मैं आदेश दे रही हूँ कि वो इनको साथ ले जाएगा, ये भी आदेश है। राम के लिए भी आदेश है कि तुम साथ ले जाओगे, और लक्ष्मण के लिए आदेश है कि ये साथ भ्रात के जाएगा। देखिए क्यों राम राज्य नहीं हो, क्यों ना हम उनका अनुकरण करें। शायद अगर हम लोग थोड़ा भी कुछ नहीं, सिर्फ 10% अनुकरण करने लगे ना, तो राम राज्य आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप घर घर जानते हैं वही कहानियां। कौशल्या ने कहा है आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। देखना राम इस, अब रामचंद्र जी को उनकी माँ समझा रही, देखना राम इस लक्ष्मण को तू वन को लिए जा रहा है। उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। उर्मिला और सुमित्रा के जीवन धन को तुम साथ ले जा रहे हो, इसलिए ध्यान रखना। पर ध्यान रहे इस जंगल में यह फूल न कुम्हलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला आए। जैसे देखिए खिला खुला फूल जैसा जा रहा है, ये देखिए जैसे ये गुलाब का फूल है, देखिए ये पूरा खिला हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे खिला खुला जा रहा है ऐसा ही लौट के आए। ये नहीं कि मुरझा गया या इसकी पंखुड़ियां टूट गई, नहीं, ऐसा ही लेके आना 14 साल बाद। बिल्कुल ऐसा है, संभव बात ना। देखिए बिल्कुल खिला फूल है, ये तो शाम तक मुरझा जाएगा। लेकिन वो लक्ष्मण के लिए ये बात मांग रहे हैं 14 सालों के लिए। ये जैसा जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला आए। ये जैसा जा रहा है ऐसा ही लौट जाए। यह छोटा है तू बड़ा है, ये छोटा है तू बड़ा है, यह सेवक तू नाथ है, इसका तेरे हाथ में देती हूं मैं हाथ। चलिए विदाई लेते हैं, अगले मंडे को फिर मैं पाठ करूंगी। वैसे मैं पाठ तो हमेशा करती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ शायद आप लोग डिस्टर्ब हो या कुछ भी हो ना, 1 घंटा आप कहेंगे क्या। तो देखिए चलिए मैं इसमें, ये कौशल्या माता की विदाई है। अब इसके आगे का पाठ अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं स्टार्ट से फिर पढ़ूंगी। लेकिन मैंने तो जहाँ तक मैं पढ़ के आई थी तो वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे इसकी 2 लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं इस अध्याय की, कौशल्या माता की विदाई की। जब सीता जी कौशल्या माता से ये लाइन बोलती हैं तो वो लाइन मुझे बहुत पसंद है। जब कहती हैं कि आप पूजनीया उनकी जिनकी या तुच्छ पुजारिन है, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप पूजनीया उनकी जिनकी या तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। वैसे मैं भी आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं मिथिला की रसोई से। आप लोगों को मेरा रामायण का पाठ कैसा लगा, देखिए ये मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं। चलिए आप सभी लोगों से राम राम सीताराम। अगले मंडे को फिर मिलते हैं। फिर जैसा आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं डेली 10 लाइनें पढ़ सकती हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए नमस्कार, सीताराम, राधे राधे। सब भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।